अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 3। लेट्स सी क्या है। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए फटाफट पहले टेबल में से इनके एंगल्स राइट करते हैं। cos 45 डिग्री, सी ये रहा cos एंड cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2। ओके 1/√2। देन sec 30 डिग्री, सेक का एंगल 30, सेक का 30 डिग्री का एंगल कितना है 2/√3 एंड कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए ये रहा कोसेक एंड कोसेक का 30 एंगल कितना है 2। ओके तो देखिए अब ये वैल्यूज हमें मिल गई है, इसमें पुट करेंगे। पहले जो गिवन है उसे राइट करते हैं। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए cos 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री कितना है 2/√3 2/√3 एंड प्लस का साइन है प्लस पुट करो। cosec 30 वो कितना है 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे एडिशन है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इस 2 को इस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर सेम करना है तो इस 2 का भी डिनोमिनेटर √3 ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे, देखिए इस 1/√2 को तो हम लोग एज इट इज रखेंगे अपॉन 2/√3 प्लस इस 2 को हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। बिकॉज देखिए अगर आपको इस 2 के साथ डिवाइड √3 लेके आना है तो ऐसा होता है कि अगर आप किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एक्चुअली हमें ऐसा मिलेगा, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 1/√2 अपॉन 2 + 2√3 अपॉन, बिकॉज देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया है इनटू, तो डिनोमिनेटर सेम होने के कारण ये न्यूमरेटर्स मैंने एज इट इज राइट किए एंड जो डिनोमिनेटर सेम हुआ है वो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर किया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स हैं, एक है हमारा न्यूमरेटर एंड दूसरा है हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में भी हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर में भी हमारे पास डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, देखिए तो इस सिचुएशन में हम लोग ऐसे करते हैं 1/√2 राइट किया। अब 1/√2 के साथ ये होल टर्म डिवाइडेड है, राइट। तो रैशनल नंबर्स में हमने ये पढ़ा था इनटू, ये डिवाइडेड को इनटू करेंगे और इनके रेसिप्रोकल्स ले लेंगे √3 अपॉन 2 + 2√3। आई होप आपको ये याद होगा, क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था, राइट। तो क्या किया जाता है जब रैशनल नंबर्स के हमें डिवाइडेशन करने होते हैं तो आपको न्यूमरेटर राइट करना है, डिवाइड के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन का साइन पुट करना है, मतलब रेसिप्रोकल करना है एंड 2 + 2√3 अपॉन √3 का रेसिप्रोकल ले लिया है। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 1 × √3 अपॉन √2 इंटू 2 + 2√3। ओके अब देखिए क्या हुआ, हमने पूरा सॉल्व किया पर अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। अब तक तो सिर्फ ये वैल्यूज पुट कर दी, पर देखिए डिनोमिनेटर में अगर रूट बचता है, याद रखिए डिनोमिनेटर में अगर रूट बचता है तो हम लोग इसे फिर से सॉल्व कर सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे राइट करेंगे बाय rationalizing the denominator।
और रैशनलाइजेशन क्या है ये तो हम सब लोग जानते हैं। पहले गिवन टर्म राइट करनी होती है √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3। ओके, एंड देन देखिए यहाँ ये √2 भी है और ये 2 प्लस 2√3 भी है। होल टर्म हमें लेनी है, बस यहाँ पे जो प्लस का साइन है हम लोग क्या करेंगे, माइनस का साइन कंसिडर करेंगे। मतलब ये √2 इंटू 2 माइनस 2√3 अपॉन √2 इंटू 2 माइनस 2√3। इस तरीके से हम लोग अब सॉल्व कर लेंगे। ओके, अब देखिए इस तरीके से रैशनलाइजेशन किया जाता है, बस ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उसे चेंज किया जाता है। चलिए अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। √3 इंटू √2 क्या होगा, √6। ओके, एंड इंटू अगेन ये जो ब्रैकेट है 2 माइनस 2√3 वो भी एज इट इज अपॉन, यहाँ पे देखते हैं √3 इंटू √2 क्या होगा 2, सॉरी √2 इंटू √2 2, और यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2√3 है एंड यहाँ पे 2 माइनस 2√3 है। तो अगर इस ब्रैकेट को हम लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो इसमें बस इनके साइंस चेंज है, बाकी डिजिट्स तो सेम है। तो इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी एंड a प्लस बी, जो है a² माइनस b², सब लोग जानते हैं। तो देखिए इस 2 को हम लोग a कंसिडर करेंगे एंड 2√3 को b। तो देखिए ये रहा a प्लस बी एंड ये रहा a माइनस बी, तो क्या बनता है a² माइनस b²। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कह सकते हैं, फिर a क्या है 2² माइनस b क्या है 2 प्लस √3, सॉरी 2√3²। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा। थोड़ी स्पेस कम हो सकती है, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी स्टिल। अब देखिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 6 इंटू √2 इंटू 6, सॉरी √6 इंटू 2, तो क्या होगा 2√6। याद रखिए अगर एक नंबर रूट के अंदर है और दूसरा नंबर रूट के बाहर है तो उनकी मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती, वो एज इट इज ऐसे ही रखे जाएंगे। ओके, अब इस √6 से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब इस √6 से हम लोगों को 2√3 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए माइनस का साइन है माइनस। अब देखिए √6 एंड √3 दोनों रूट में है तो हम लोग इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ये 2 अगेन एज इट इज रहेगा 2 एंड √6 इंटू √3 क्या हुआ √18। ओके, आफ्टर दैट देखिए ये रहा 2। ओके, अब इनके स्क्वायर्स करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3। ओके, तो देखिए अगेन यहाँ पे भी क्या बचेगा 4 इंटू 3। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √6 एंड यहाँ पे बचेगा √18। ओके, आफ्टर दैट देखिए ये रहा 2, ये रहा 4 माइनस 4 3 12। अगर आप चाहें तो कंटिन्यू ये ऐसे राइट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 18 है, इस 18 के हम लोग फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स ये भी बनेंगे 6 3 18 एंड 9 2 18, पर हम लोग इन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें 9 का स्क्वायर रूट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे 2 इंटू √6 माइनस √9 इंटू 2 अपॉन 2, ये रहा 4 एंड माइनस 12। नेक्स्ट देखिए 2√6 माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3√2 अपॉन 2 एंड 4 माइनस 12 क्या मिला है -8। अब देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो रिमेन बचा √6 माइनस 3√2 अपॉन -8।
अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है ये ना तो डिनोमिनेटर का है ना तो न्यूमरेटर का है, तो इसीलिए हम लोग ये माइनस का साइन, मतलब ये पूरी टर्म माइनस हो जाएगी। तो इस माइनस का साइन अगर आपको कैंसिल करना है तो आपको क्या करना है, सारी जो टर्म है सबके साइन चेंज कर दो। मतलब ये प्लस है उसे माइनस कर दो, ये माइनस है इसे प्लस कर दो अपॉन 8। ओके, तो आफ्टर दैट अब देखिए नेगेटिव टर्म पहले आ गई है तो हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। एट द एंड बस आपको क्या करना है, ये वोल टर्म राइट करनी है और उसके सामने आपको ये आंसर राइट करना है। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 4। देखिए क्या है, यहाँ पे हमें दिया गया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इन 6 रेशोज के ये एंगल्स होने चाहिए, तो चलिए पहले वो राइट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, सबसे पहले कौन दिया है, sin 30 डिग्री। तो देखिए sin 30 कितना है, 1/2। सो राइट हियर 1/2। देन tan 45 डिग्री, देखिए tan 45 कितना है, 1। सो राइट हियर 1। कोसेक 60 डिग्री, ये रहा कोसेक, एंड कोसेक का 60 क्या है, 2/√3। देन सेक 30, सेक 30 कितना है, 2/√3। देन cos 60, देन क्या है, cos 60 कितना है, 1/2। एंड cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री कितना है, 1। ओके, ये वैल्यूज पुट कर दी। चलिए अब गिवन टर्म पहले राइट करते हैं, क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब देखिए sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या है, 1 एंड माइनस कोसेक 60 की वैल्यू क्या है, 2/√3। ओके, अपॉन सेक 30 क्या है, 2/√3 प्लस cos 60 क्या है, 1/2 एंड प्लस cot 45 की वैल्यू क्या है, 1। अब देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, तो देखिए इन सब के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पे किसी का भी डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। देखिए पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो डायरेक्टली इस 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे प्लस का साइन इसलिए 1 ऐड करेंगे। फिर से देखिए 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो ये यहाँ पे आ गया 3/2 एंड यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस 2/√3 अपॉन, देखिए ये 2/√3 जो डिनोमिनेटर रूट में है उनको थोड़ा बाद में सॉल्व करते हैं। अब अगेन देखिए 1/2 प्लस 1 सेम वैसे ही जो ऊपर किया था, प्लस दोनों भी प्लस है तो एडिशन होगी, 2 1 जा 2 एंड प्लस 1 3,
3/2। ओके, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे भी क्या करना है हमें, सब्ट्रैक्शन, एंड यहाँ पे क्या करना है, एडिशन। तो सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, उनकी कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे जितने भी दो टर्म्स हैं उन सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो चलिए पहले इनके डिनोमिनेटर्स सेम करते हैं। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू √3, 3√3 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2√3 अपॉन, अगेन यहाँ पे इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, ऐसे ऐसे, एंड डिनोमिनेटर्स को भी किया जाता है। 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू √3, 3√3 एंड अपॉन डिनोमिनेटर्स 2√3। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर है एंड ये डिनोमिनेटर है। तो देखिए न्यूमरेटर का भी जो डिनोमिनेटर है वो है 2√3 एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी 2√3 है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो रिमेन रहेगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। ओके, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए पूरा सॉल्व किया, पर मैंने क्या बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में रूट बचता है तो हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। ओके, बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पे रूट बचा है तो हम लोग राइट करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन में क्या है, रैशनलाइजेशन ऑफ, हम लोग किसका कर रहे हैं वो भी बताना होगा, तो डिनोमिनेटर। ओके, तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, बस जो साइन है डिनोमिनेटर का उसका ऑपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो गिवन टर्म राइट करो पहले एज इट इज, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3 इंटू 4 प्लस 3√3, उसे मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 3√3 से अपॉन 4 माइनस 3√3, राइट। अब देखिए यहाँ पे इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अब पहले 3√3 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसी 3√3 से माइनस 3√3 को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब पहले इस एक टर्म से इन दोनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, देन दिस सेकेंड टर्म माइनस के साइन के साथ इस सेकेंड टर्म से इन दोनों को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देखिए 3√3 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे 4 रूट के बाहर है और ये 3 रूट के बाहर है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, बट √3 जो था वो रूट में ही रहेगा। ओके, तो 3√3 इंटू 4 कर दिया। अब 3√3 इंटू 3√3, तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, जो रूट के बाहर वाले टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रूट के अंदर वाले टर्म्स है उनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। रूट के बाहर कौन है, 3 3, तो 3 3 जा 9 इंटू √3 इंटू √3 क्या हुआ 3, तो 3√3 आ गया। अब देखिए इस -4 से अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी जो किया वो हमने सिर्फ इस 3√3 से मल्टीप्लाई किया। -4 इंटू 4 -16, -4 इंटू -3√3, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 रूट के बाहर है 3 रूट के बाहर है, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 4 3 जा 12 एंड ये रहा √3, रूट के अंदर जो 3 था वो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी एंड a माइनस बी डिनोमिनेटर में, राइट।
बिकॉज देखिए सिर्फ इनके साइंस अलग अलग है, बाकी टर्म्स सेम है। तो ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कौन है 4, 3√3 कौन है बी। अगेन देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 12√3 माइनस 9 3 जा 27 माइनस 16 प्लस 12√3 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू √3 का स्क्वायर 3। ओके, अगेन देखिए 12√3 प्लस 12√3 इनको हम लोग अब ऐड कर सकते हैं बिकॉज दोनों के पास जो रूट वाला नंबर है वो सेम है। अगर इनके रूट वाले नंबर्स अलग अलग होते, मतलब अगर ऐसा होता 12√3 प्लस 12√5 12√3 प्लस 12√5 तो इन्हें हम लोग ऐड नहीं कर सकते थे बिकॉज मतलब ना तो ऐसे केसेस में ना तो एडिशन होती है ना ही सब्ट्रैक्शन होती है बिकॉज रूट वाले डिजिट डिफरेंट है। ओके, तो ये रूट वाले डिजिट जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एज अ वेरिएबल कंसिडर किए जाते हैं। ओके, तो देखिए अगर आपके पास ऐसा हो 12x प्लस 12y तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो वैसे ही ये रूट वाले जो डिजिट्स है वो एज अ वेरिएबल्स कंसिडर करो। अगर सेम सेम है रूट के अंदर वाले डिजिट्स तो ही आप एडिशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए 12√3 दोनों के पास √3 है तो ऐड होगा 12 प्लस 12 कितना होगा 24 एंड √3 कॉमन निकलेगा। ओके, तो √3 हमने कॉमन ले लिया है। अब देखिए -27 एंड -16। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे दोनों का साइन माइनस है, सेम सेम साइन है, हमें क्या करनी होगी एडिशन करनी होगी। तो देखिए 7 प्लस 6 7 प्लस 6 क्या होगा 7 प्लस 6 13। ओके, यहाँ पे कैरी हो जाएगा 1। 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4। और देखिए आंसर को साइन मिलेगा ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर कौन है 27, उसका साइन है नेगेटिव अपॉन ये रहा 16 एंड माइनस 9 3 जा 27। देखिए क्या होगा 24√3 माइनस 43 अपॉन 16 माइनस 27। ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे साइन नहीं है मतलब प्लस है, ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 माइनस 6 1 2 माइनस 1 1। आंसर को साइन मिलेगा ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर था 27, उसका साइन आ गया नेगेटिव। अब देखिए एक जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, हमें क्या करना होगा। तो देखिए ऐसे अगर कोई नेगेटिव आता है डिनोमिनेटर या फिर शुरू में अगर किसी का नेगेटिव साइन है फ्रैक्शंस में तो हम लोग क्या करते हैं सबके साइन चेंज कर देते हैं। कैसे देखिए 24√3 प्लस है, हम लोग उसे माइनस बना देंगे, माइनस 24√3 माइनस 43 है, हम लोग उसे प्लस बना देंगे, प्लस 43 एंड माइनस 11 है, हम लोग उसे प्लस 11 बना देंगे। ओके, अब देखिए फाइनली एट द एंड क्या हुआ है, नेगेटिव का जो टर्म है वो पहले है तो हम लोग पहले पॉजिटिव टर्म राइट करेंगे, तो वो होगा 43 माइनस 24√3 एंड अपॉन 11। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस टर्म। आपको बस एट द एंड ये होल टर्म जो गिवन क्वेश्चन था वो राइट करना है एंड उसके सामने ये आंसर राइट करनी है। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने वो राइट नहीं किया है। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 5। लेट्स सी व्हाट इज दैट। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री ओके एंड माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये एंगल्स राइट कर लेते हैं। cos 60 डिग्री, cos 60 का रेशियो क्या है 1/2। सॉरी cos की 60 की वैल्यू क्या है 1/2। देन sec 30, राइट, sec 30 है तो राइट कीजिए sec 30। व्हाट इज दैट sec 30 2/√3 देन
tan 45 which is 1, tan 45 1 है, sin 30 sin 30 कितना है 1/2 एंड cos 30 कितना है √3/2। अगेन क्या करना है, जो गिवन है उन्हें राइट कीजिए। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये रहा 5 एज इट इज राइट कीजिए। 5 cos 60 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, स्क्वायर दिए हुए हैं हम लोग राइट करेंगे, प्लस दिया है 4 राइट करो। सेक स्क्वायर 30, सेक 30 की वैल्यू क्या है 2/√3 एंड स्क्वायर है सेक का, तो इसलिए 2/√3 का भी स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 कितना है 1 बट स्क्वायर दिया है इसलिए स्क्वायर। sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो। ओके देखिए 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर कर लिए, प्लस ये रहा 4, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 एंड माइनस 1 का स्क्वायर 1, ओके अपॉन स्क्वायर कर लीजिए। 1/2 का स्क्वायर 1, मतलब 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, प्लस का साइन है प्लस, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, ओके। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शंस है, तो न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर है। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 5 इंटू 1 5/4, 5/4 प्लस का साइन है प्लस दे दीजिए। अगेन यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के बाहर वाले एंड ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो वैसे ही ये 4 एंड ये 4 इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन है और मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ ही किया जाता है। 4 4 जा 16, 16/3 एंड माइनस 1, ओके अपॉन। अब देखिए इनका 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पे तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इनके एडिशन कर सकते हैं। 1 + 3 कितना होगा 4 एंड ये डिनोमिनेटर जो 4 था वो तो एज इट इज आ गया। अब देखिए ये 5/4 एज इट इज प्लस 16/3 एंड माइनस 1, तो देखिए यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करनी है, तो पहले डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। क्या करेंगे, इस 3 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या होगा 16/3 माइनस 1 इंटू 3/3 एंड अपॉन 4/4 क्या होगा 1, ओके। देखिए यहाँ पे पहले बस इन दोनों का डिनोमिनेटर हमने सेम किया है, तो 1 का डिनोमिनेटर हमें 3 लेके आना था, तो 1 को आपने 3 से डिवाइड किया, आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ओके। तो देखिए 5/4 प्लस 16/3 एंड माइनस 3 इंटू 1 क्या होगा 3/3, ओके। और देखिए ये जो 1 है डिनोमिनेटर उसे राइट करने की जरूरत नहीं, 5/4 प्लस, अब देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और इनमें सब्ट्रैक्शन करनी है, कर लीजिए। 16 माइनस 3 क्या होगा 13/3,
अब इन दोनों में एडिशन करनी है, तो एडिशन करने के लिए इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, जो कि पूरी तरह से अलग अलग है। हम लोग क्या करेंगे फिर, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 5 3 जा 15, प्लस का साइन है प्लस, ओके। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, 13 4 जा 52, एंड अपॉन इन डिनोमिनेटर्स को भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12। चलिए अब इनके एडिशन करते हैं। 5 प्लस 2 कितना होगा, 7, 1 प्लस 5 6 अपॉन 12। तो हमें जो आंसर मिला है, क्या 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसका आंसर हमें मिला है 67 अपॉन 12। ओके, एट दी एंड आपको अगेन क्वेश्चन लिखना है और ये आंसर उसके सामने लिखना है एंड बॉक्स करना है, बिकॉज बॉक्स इज वेरी नेसेसरी। बिकॉज ऐसा होता है कि एग्जामिनर के लिए आपको आंसर हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।